की असाइनमेंट। सही है। अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, द रेडियस ऑफ स्फीयर आर इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर। सही है। और उसकी रेडियस कितनी गिवन है 2.25 और अनसर्टेनिटी कितनी है 0.01 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आपने रेडियस गिवन है आपको, रेडियस से आपने फाइंड आउट करना है क्या, आपने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सिर्फ फॉर्मूला यूज होगा, अगर फॉर्मूला याद है तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ फॉर्मूले का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। देख रहे हो, ये फॉर्मूला याद भी होना चाहिए, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए लिख के दे दिया है वॉल्यूम ये। तो क्या इसमें प्लस हो रहा है, नहीं। मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं। दोनों चीजें हो रही हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों। क्या पावर है, बिल्कुल है। तो दो चीजें आ गई, एक तो मल्टीप्लीकेशन, यानी 100% अनसर्टेनिटी किसकी, रेडियस की, आप क्या करोगे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। तो पहला काम परसेंटेज में कन्वर्ट होगा 0.01। सही है। फिर दूसरा काम आपने फॉर्मूले में पुट करके पावर को मल्टीप्लाई करना होगा परसेंटेज से। आगे बात समझ में। और बाकी जो सारी चीजें हैं वो एडिटिव सॉल्व होंगी, यानी बाकी सारी चीजों का मतलब मेरा क्या है, ये जो है ना 4/3 पाई, ये जो नंबर हैं इनको कोने में रख के चलना है, इनके कोई मौजूदगी नहीं है, सिर्फ आर को सॉल्व करना है, मैं उस पर मेहनत करनी है कि आर के बाद अनसर्टेनिटी मौजूद है। आगे बात समझ में। अगर इसके अकॉर्डिंग सवाल है तो बेटा पूछ लेना कि सर ये कैसे हो रहा है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है और इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ताकि अगर आप घर पे बैठो सॉल्व करने तो आपको उसके आंसर के बारे में पहले से पता हो। तो उसका जो आंसर निकल रहा है वो है, मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। सही है, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 47.7 प्लस माइनस 0.6। सही है, 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब में आंसर आएगा इसका, ये वॉल्यूम है। ओके, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, आंसर बता दिया, अब आपकी जिम्मेदारी आप कैसे सॉल्व करते हैं। सही है। कोई प्रॉब्लम होगी सॉल्यूशन में तो सॉल्व करके मुझे स्नैप सेंड कर सकते हो, ताकि मैं देख लूं कि आपने कहाँ गलती करी है और क्या प्रॉब्लम है। सही है बेटा, बात समझ में आ गई। सही है, तो ये भी आपके पास होमवर्क है आपका। अच्छा, ये आपके पास बुक का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज के अंदर जो मौजूद है ये वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। सही है। तो क्या है, मेरे ख्याल से आप देख के समझ जाओगे, इसमें कोई मसले मसाइल नहीं है। द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर and the acceleration due to gravity which is small g is 9.8 plus minus 0.1। देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ g की भी अनसर्टेनिटी दे दी गई है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अब टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकालने के लिए टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिलहाल पहले डाटा बनाते हैं। लेंथ ऑफ पेंडुलम गिवन है, सही है। एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी गिवन है आपको। रिक्वायरमेंट क्या है आपको, टाइम पीरियड टी मालूम करना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, देख लीजिए, ये होता है फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट लेंथ अपॉन वैल्यू ऑफ जी। सही है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसका भी एक्सपेरिमेंट आप फर्स्ट ईयर की लैब में करेंगे। सही है, कई सारी तरीकों से इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे। नाउ लेंथ के बारे में क्या पता है मुझे, लेंथ ये गिवन है, और जी के बारे में क्या पता है, जी मुझे ये गिवन है। बेटा आपस में क्या हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा अनसर्टेनिटीज को। सही है, तो आप कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, फॉर परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ, पहले लेंथ के लिए मैंने अलग से निकाल के दिखा दी। 0.01 को डिवाइड करेंगे उसकी एक्चुअल वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और परसेंटेज आ जाएगी। सेम एज फॉर वैल्यू ऑफ जी करेंगे, 0.01 को उसकी एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज आ गई, अब इन वैल्यूज को पुट कर दें कहाँ पे, वापस से उसी जगह पे जहां से आपने उठाया था। देख रहे हो, यहाँ पे हमने पुट किया था, परसेंटेज में कन्वर्ट करके दोबारा से पुट कर दिया। अब सिंप्लीफिकेशन शुरू करें। सिंप्लीफिकेशन में क्या करोगे,
सिर्फ ये वाला हिस्सा सिंप्लीफाई होगा, ये जो हिस्सा है जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ, सही है, जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ, ये सिर्फ ऐड होगा। क्यों? क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है। ओके, तो देख लो 1.5 डिवाइड बाय 9.8 आपके पास होता है 0.15, सही। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी में क्या करा मैंने, दोनों को आपस में ऐड कर दिया। अब सिंप्लीफिकेशन की तरफ आ जाओ। सिंप्लीफिकेशन में क्या करोगे भाई, रूट, अब देखो असल काम रूट का है, मैंने इसी वजह से ही सॉल्व करवाया है। रूट अप्लाई तो हो जाएगा 0.15 पे, क्या आप रूट लिख के 0.15 कैलकुलेटर में लिखो, आंसर आ जाएगा। बट अनसर्टेनिटी का रूट नहीं निकल सकता, तो रूट का मतलब होता है हाफ पावर। तो आप हाफ पावर दोनों को बांट रहे हैं बेसिकली, ऐसा ही है। तो आप रूट भी बांटेंगे दोनों को थोड़ा थोड़ा, तो रूट का मतलब होता है हाफ पावर, मैंने लिख दिया है रूट इज हाफ पावर। सो आप पावर को एज अ पावर ही डिस्कस करेंगे, ये पावर होती है, इसको दिखाने का तरीका चेंज है। तो हाफ पावर को आप यहाँ शो करेंगे, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आधी आधी, ये तो आपके पास अंडर रूट की तरह सॉल्व हो जाएगा, सही है। ये मत पूछना सर हाफ पावर कैसे निकालते हैं, अंडर रूट निकालोगे हाफ पावर निकल जाएगी। यहाँ पे पावर का मतलब क्या है, पावर के साथ क्या करते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप हाफ पावर को अंदर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है, ये रहा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वाला हिस्सा हमने सॉल्व कर दिया एक साथ पूरा, आप गौर कर सकते हैं, सही है। तो पावर सॉल्व करने के बाद ये वाला हिस्सा एक साथ सॉल्व कर देना, और ये वाली पावर को इस तरफ ले आना मल्टीप्लाई में। तो यही किया मैंने, देखो पावर मल्टीप्लाई में आ गई है। अब आंसर निकाल दो। मैंने आंसर को परसेंटेज पे लाके छोड़ दिया है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप परसेंटेज से फ्रैक्शन दोबारा बना लो, जरूरी नहीं है। ओके, जरूरी नहीं होता, अगर बनाना चाह रहे हो तो आप बना सकते हो, ये जिम्मेदारी मैंने आप पे छोड़ दी है। तो यही आंसर है आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी का, सही है। बात समझ में आ गई, कोई सवाल तो नहीं है बेटा इसमें? एंड अप करता हूँ क्लास। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 3, डिटरमाइन द रेक्टेंगुलर शीट विद लेंथ दिस एंड विद दिस, सही है। रेक्टेंगुलर रूम की बात हुई थी, अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर शीट आ गई है, कोई फर्क नहीं है। तो ये वाला न्यूमेरिकल हम पहले भी कर चुके हैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स के अंदर। एग्जाम्पल प्रॉब्लम के अंदर ये न्यूमेरिकल आपके पास रूम वाले न्यूमेरिकल के साथ तरह दिया हुआ है, यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर शीट दे दी गई। ओके, सेम न्यूमेरिकल है, मैंने इसी वजह से डायरेक्टली इसको आपके सामने रख दिया है, स्नैप लेना चाह रहे हो स्नैप ले लो। ओके, तो आज के लिए बेटा हम इस टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह फिर कल दोबारा मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।